बच्चों, आज हम लोग जिस तरह से हम लोग लास्ट वीडियो में कॉनकेव मिरर के कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक है। कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देखे थे। मैंने आप लोगों को बोला भी था, अगर आपको कुछ डाउट लगता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। आज हम लोग पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स मिरर पे जाएंगे। कौन से मिरर पे? सेकेंड टाइप ऑफ कर्व मिरर, अगर आपको याद होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग प्यार से डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। हम लोग आज कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम सीखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए कुछ रूल सीखे थे, ऐसे ही हम लोग आज कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल सीखेंगे रे डायग्राम के लिए। पहले रूल सीखेंगे और इसके अंदर सिर्फ 2 रे डायग्राम है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। रे डायग्राम के पहले रूल की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ वापस से टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये इसका रफ सरफेस। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? whenever the reflecting surface of a curved mirror is curved outwards, then such a mirror is called convex mirror। कभी आज तक कोई एग्जाम में पूछा नहीं है, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर कब होगा, तो आप समझिए हम लोग को क्वेश्चन क्या दे के रखा है। मैंने बोला है कि जब कभी भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर की तरफ कर्व है, कर्व आउटवर्ड्स, इसका मतलब क्या हो? बाहर की तरफ कर्व है। अब जैसे कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, अगर आप लोगों को याद हो तो कॉनकेव मिरर में इस तरह से था, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो अंदर की तरफ कर्व था, यहाँ पे ये बाहर की तरफ कर्व, राइट। तो बाहर की तरफ अगर कर्व होता है तो हम लोग उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एपर्चर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल, और पोल में से कभी भी अगर इमेजिनरी लाइन अगर पास होता है, पोल में से कभी भी कोई भी इमेजिनरी लाइन पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान रखना है, अभी हम लोग इसके रूल समझने हैं। इसके रूल समझने के लिए आप लोग को क्लैरिटी क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके रूल्स किस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जिस तरह से कॉनकेव मिरर के रूल्स है बच्चों, उसी तरह से हमारे पास इसके भी रूल्स रहेंगे, ठीक है। कुछ फर्क नहीं है, खाली हम लोग को रे डायग्राम में कैसे अप्लाई करना है वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास रूल नंबर 1 क्या बोलता है? ये हमारे पास था कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास पोल में से जब कभी भी कोई भी इमेजिनरी लाइन पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल क्या बोलता है? whenever a ray travels parallel to the principal axis, whenever अगर कभी भी कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। अब देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बट ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा रे को, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो इमेजिनरी रे होता है वो एक पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट। तो हमारे पास रूल नंबर 1 क्या बोलता है? whenever a ray travels parallel to principal axis on reflection it will pass from a point called principal focus, ठीक है। ये हमारे पास था पहला रूल, जो हम लोगों ने सेम रूल वहां पे भी देखा था। खाली फर्क ये था कि कॉनकेव मिरर में हमारे पास फोकस इस तरफ था, इस बार फोकस इस तरफ है, राइट। प्रिंसिपल फोकस इस तरफ। तो हम लोग साइन कन्वेंशन भी साथ में पढ़ जाते, क्योंकि अब तो तुमको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई, क्योंकि हम लोग इसको ओरिजिन मानते हैं। अगर आपको याद हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ओरिजिन मानते थे। इस तरफ अगर कुछ भी हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, तो न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। तो हम लोग को रूल नंबर 1 से ये भी पता चल गया कि फोकल लेंथ हमेशा आपको कॉन्वेक्स मिरर अगर कभी भी आता है तो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव बच्चों? क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो इसके राइट साइड में हमारे पास प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में आने वाला है। तो हमारे पास रूल नंबर 1 क्या बोलता है? कभी भी कोई भी रे पैरेलल जाएगा, टकराने के बाद वो उसका जो इमेजिनरी रे होगा वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास पोल में से जो इमेजिनरी लाइन पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? कोई भी रे अगर पैरेलल जाता है तो फोकस में से पास होता है। अब हम लोग इसका उल्टा ही पढ़ते हैं एग्जैक्टली।
सपोज मान के चलो कि ये हमारे पास कोई एक रे है, वो पोल फोकस में से जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कहां से पास हो रहा है, फोकस में से पास होना चाहिए था, पर ये फोकस में से नहीं पास होगा। वो क्या करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में आके टकरा के ये चला जाएगा पैरेलल। अब ये भाई साहब हमारे यहाँ पे पैरेलल तो बना नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रह जाएगा। इतना क्लियर। तो आपका रूल नंबर 1 क्या बोलता था, कोई भी रे अगर पैरेलल जाता है, कोई भी रे अगर पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पास होगा प्रिंसिपल फोकस में से। कोई भी रे अगर फोकस में से पास होने की कोशिश करेगा तो वो टकरा के जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास दो रूल तो एकदम क्लियर है। तीसरा रूल ध्यान रखो, हमारे पास तीसरा रूल क्या बोलता है वो देखो। तो ये तो मैं यहीं पे रहने देता हूं ताकि आपको भी याद रहे। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर ये हमारे पास अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास अगर मान के चलो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस। तो मैंने अभी बताया कि फोकस अगर यहाँ पे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था। अब तीसरा रूल ये बोलता है कि व्हेनेवर अ रे ट्राई टू ट्रेवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने की कोशिश करता है, ये मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस भी थोड़ा आगे ले लेते हैं, अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाने की कोशिश करता है तो वो टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब अगर आपको 1 मार्कर में कोई क्वेश्चन पूछता है, if a ray is passing from center of curvature or if a ray tend to move from center of curvature, what will be the angle of reflection? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 0, क्योंकि आप देखो ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बन ही नहीं रहा, तो 0 होगा। इतना क्लियर। तो हमारे पास रूल नंबर 1 2 3, आई होप ये क्लियर है, राइट। रूल नंबर 4 जो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो हम लोग क्या पता चला, एक और चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, राइट। रूल नंबर 3। और यहाँ पे 1 मार्कर में मैंने तुमको एक और चीज बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 0 होता है, राइट। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास रूल नंबर 4 मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता था, कभी भी कोई भी अगर हमारे पास सरफेस, अगर प्लेन सरफेस अगर हम लोग को मिल जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रादर, तो वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास पोल था, ये हमारे पास मान के चलो कोई भी रे जा रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हमारे पास ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लोग को रूल नंबर 1 2 3 4 ये चारों रूल का यूज करना है और हम लोग को रे डायग्राम समझना है। किसका रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है, तो हम लोग समझते हैं कि वो रे डायग्राम को किस तरह से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे बच्चों रे डायग्राम। क्या सीखेंगे बच्चों, रे डायग्राम। किसका हम लोग सीख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम सीख रहे हैं। प्लीज गलती मत करना, कॉन्वेक्स मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स ही बनाना है। बच्चे लोग बना देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, राइट, सब गलत हो जाता है। तो ये हमारे पास कभी भी रे डायग्राम बनाओ तो हम लोग को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या, ये हमारे पास क्या था, पोल में से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको पता होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा हम लोग को इमेज कहाँ पे बन रहा है वो पता होना चाहिए, साइज ऑफ इमेज पता होना चाहिए, और नेचर ऑफ इमेज। अब ये मोटा मोटी हर कोई बच्चे को पता चल जाता है कि क्या है करके। नेचर में क्या होता है कि ध्यान रखो, मिरर कैसा भी टाइप का मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, मतलब कर्व मिरर हो या फिर प्लेन मिरर हो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसी तरफ अगर इमेज का फॉर्मेशन है, मतलब जिस तरफ अगर मैंने इधर ऑब्जेक्ट रखा और इधर ही अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास रियल इमेज होता है, और सामने की तरफ अगर कभी इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वर्चुअल इमेज। अभी कहने का मतलब क्या है, अभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मैंने सपोज इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है, बहुत दूर कभी भी रखेंगे तो हमारे पास रेस कैसे आएंगे बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आता है तो हम लोगों ने रूल नंबर 1 में सीखा था, वो टकराने के बाद कहाँ से पास होगा बच्चों, फोकस में से पास होगा। तो देखते हैं, तो ये यहाँ से सपोज टकरा के ऐसे जा रहा है तो इमेजिनरी रे ऐसे जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, रे डायग्राम में ये चीज ध्यान रखना है, रे का डायरेक्शन ये ऐसे टकरा के ऐसे जा रहा है, तो इसलिए मैंने रे खाली वहीं पे बनाया, जो इमेजिनरी लाइन है वहाँ पे आपको रे बना के शो नहीं करना है। अब ये सपोज यहाँ से ऐसे जा रहा है, टकरा के जो रे जाएगा वो ऐसे जाएगा, ये सपोज यहाँ से ऐसे जा रहा है तो टकरा के रे ऐसे जा रहा है, ये सपोज ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो रे टकरा के ऐसे जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम लोग को सारे के सारे रेस कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों, एट फोकस, राइट, एट एफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज कैसा, एकदम छोटू सा, तो हम लोग लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, मैंने तुम लोग को जब कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम सिखाया तब मैंने सिखाया था कि हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटा सा इमेज बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। अब इसका नेचर मैंने बोला था, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसी तरफ अगर इमेज बनता है तो हमारे पास रियल इमेज। अब ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है इस तरफ और इमेज बन रहा है इस तरफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, खड़ा हुआ इमेज, राइट। इतना क्लियर है मेरे बच्चों।
अभी हम लोग आते हैं दूसरे रे डायग्राम की तरफ कॉन्वेक्स मिरर के। प्लीज ये नोट कर लेना, नोट कर लिया। अब आते हैं हमारे पास दूसरा रे डायग्राम। ये मान के चलो फिर से मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या था बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर, भूलना नहीं आपको। ये हमारे पास मान के चलो पोल था। पोल में से अगर कोई भी लाइन अगर पास होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा इमेज कहाँ पे बन रहा है, तीसरा साइज कैसा है, और लास्ट नेचर कैसा है, राइट। तो हम लोगों को कुछ एक ही चीज़ अभी तक पता चला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से। हम लोग को एक चीज़ पता चली थी क्या बच्चों, कि हमारे पास f का वैल्यू जो था वो पॉजिटिव था। एक चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। और अभी हम लोगों ने पहले रे डायग्राम में ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के इस तरफ रख रहे, मतलब कि पोल के इस तरफ रख रहे, मतलब u भी हमारे पास नेगेटिव है, ये भी पता चल गया। अब खाली प्रॉब्लम है इमेज का। पहले वाले केस में हम लोग को इमेज सामने की तरफ बना, मतलब v पॉजिटिव था। अब इसमें देख लेते हैं। मान के चलो कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कहीं पे रखा, अब मैंने यहाँ पे कहीं पे भी रखा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ एनीवेयर, ये थोड़ा क्लियर कर देते। ये मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब तुम समझो मैं क्या कर रहा हूँ। इंफिनिटी मतलब एकदम दूर, और पोल के बीच में कहीं पर भी मैं रखा। रीजन क्या है? मेरे को ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के मिरर के दूसरी तरफ तो मैं रख नहीं सकता इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके वजह से इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। मैं वापस क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी तरफ ही रख सकता हूँ, मैं उस तरफ नहीं रखूंगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसलिए लिखा एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो हमारे पास एक फिक्स पोजीशन नहीं है, खाली इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। अब ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत हो गया, राइट। अभी यहाँ से अगर एक रे अगर जाता है पैरेलल, तो हम लोगों ने तो एक ही चीज सीखा भैया, ये कोई भी रे अगर पैरेलल जाएगा वो टकरा कहाँ से जाएगा? फोकस में से। तो हमारे पास दूसरा रे प्रिंसिपल फोकस में जाएगा, राइट। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट एक तो पोल है, ठीक है, और एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग दूसरा वाला जो रे पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से। अब हमको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगा टकरा के वहीं से पास होगा। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दो इमेजिनरी रेस यहाँ पे आके मिल रहे, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे करेंगे? बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका साइज अगर आप लोग अगर देखते हो साइज, तो साइज कैसा है बच्चों? डिमिनिश्ड, छोटा सा डिमिनिश्ड। अच्छा, डिमिनिश्ड कभी भी हो या छोटा साइज हो तो मैग्निफिकेशन तो लेस देन 1 ही आना है। और इसका नेचर क्या होगा बच्चों? वापस से सामने की तरफ बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इतना क्लियर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, मेरे पास दोनों केस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है, और दोनों केस में हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आ रहा है। बस ये दो रे डायग्राम ही है। अब तीसरा रे डायग्राम पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग को मालूम है ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ ही रखना है। मतलब आपके पास क्या क्या चीजें होगी? एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, यू नेगेटिव, और दोनों केस में वी का वैल्यू आया था पॉजिटिव, ठीक है। तो वापस से मैं एक बार तुम लोगों को न्यूमेरिकल के पर्पस के लिए एक और बार मैं सारे रूल्स लिख देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर रहे कि, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही आप लोग अगर गलती करते हो तो करते हो, वो नहीं होना चाहिए बाकी से, ठीक है। तो अभी ये इतना क्लियर नोट कर लीजिए। तो हम लोग लिख देते हैं रूल्स फॉर न्यूमेरिकल्स। वो भी किसके न्यूमेरिकल बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चला? u का वैल्यू हमेशा क्या लेना है आपको? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेना है? क्योंकि हमारे पास मिरर इस तरह से था, दोनों बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक बार रखा था, एक बार इन्फिनिट रखा था, मतलब दोनों सामने की तरफ था, मतलब u का वैल्यू आपका नेगेटिव हो गया। v का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ओनली वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, साइज कैसा था हमारे पास? छोटा सा, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो हमेशा आपका लेस देन 1 ही आना चाहिए। अगर नहीं आया मतलब आप गलत कर रहे हो। आंसर चेक करने का अगेन तरीका, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हमारे पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। कभी भी अगर हमारे पास कर्व्ड मिरर अगर आता है तो फोकल लेंथ सामने की तरफ इमेज बन रहा था, तो हमारे फोकस सामने की तरफ था, तो हमारे पास f पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव। अच्छा, मिरर फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया था 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मिरर का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग को मिरर फॉर्मूला इस तरह से लगाना है, हाँ, प्लेन मिरर में नहीं, राइट। इतना क्लियर? आई होप ये आपको रूल्स जो है न्यूमेरिकल के वो आपको काम आएंगे नेक्स्ट सिटिंग के अंदर। थैंक यू।